हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विस्कोसिटी। तो हम इस लेक्चर में कंप्लीटली विस्कोसिटी को एलॉबरेट करेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको इस टॉपिक में है तो वो इस लेक्चर को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले विस्कोसिटी की हम जो है वो डेफिनेशन को देखें। सिंपली हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द resistance offered to the flow of the liquid call viscosity। अगर विस्कोसिटी को हम सिंपली डिफाइन करें तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ लिक्विड कॉल इज अ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है कि जब लिक्विड जो है वो फ्लो करे, उस फ्लो के अपोजिट में, इट मींस जो आप कहेंगे जैसे जो सॉलिड सरफेसेस होते हैं उसमें जो फ्रिक्शन होता है ना, तो लिक्विड में भी ऐसे ही आप इसे फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं। विस्कोसिटी एक्चुअली इट इज फ्रिक्शनल फोर्स विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड को फ्लो होने नहीं देता। इट मींस इट इज अपोजिट फोर्स टू द फ्लो। अगर हम सिंपली बात करें तो इस फिगर से इजीली समझ सकते हैं और भी डिटेल में इसको। फॉर सपोज ये एक कंटेनर है, इसमें आपके मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। वैसे तो बहुत करीब हैं, हम ऐसे ही रफ स्केच जो है वो ड्रा कर रहे हैं। हम ऐसे ही इसमें जो है वो रफ स्केच ड्रा कर रहे हैं। अगर देखें तो ये जो लिक्विड का हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ये ऐसे लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे अटैच्ड है, साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ये लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वो अटैच्ड है। तो इसमें होता क्या है कि लिक्विड को जब माइक्रोस्कोपिकली देखा गया तो उसमें क्या है कि लिक्विड्स जो है वो एक, आप कहेंगे लिक्विड्स के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। हमें अपीरेंटली नजर नहीं आ रहा, लेकिन वैसे जब डिटेल इसमें डिटेल से देखा गया तो उसमें क्या होते हैं कि लेयर्स होते हैं डेफिनेटली लिक्विड के। तो ये एक लिक्विड के मैंने बीच के लेयर का एक जस्ट मॉलिक्यूल लिया तो आपने देखा कि ये ऊपर का जो लेयर है उससे भी आगे जाने से रोक रहा है, इट मींस फ्लो करने से ये रोक रहा है। और इसके अलावा ये जो नीचे है इसको भी ये रेजिस्ट कर रहा है एक मॉलिक्यूल। तो डेफिनेटली ये जो भी मॉलिक्यूल्स है ऐसे ही आपस में इंटरेक्ट है लिक्विड, तभी तो वो लिक्विड जो है वो इजिली डिफ्यूज नहीं होता, जस्ट ये फ्लो करता है। तो इसको ही हम एक्चुअली कहते हैं क्या, विस्कोसिटी कहते हैं। अब देखें, क्योंकि हमने कहा कि दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर हम बात करें यूनिट की बात करें तो सबसे पहले देखें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ बिटवीन द लेयर्स। ये जो लेयर्स हैं लिक्विड के, इनके एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके अलावा चेंज इन वेलोसिटी, इट मीन स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लिक्विड के बीच में जो डेल्टा एक्स, इट मींस जो डिस्टेंस है लिक्विड के बीच में, उनसे ये फ्रिक्शनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये डायरेक्टली जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर हम कोई कांस्टेंट देंगे तो हमने यहां कांस्टेंट दिया दिस साइन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेफिनेटली अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो ये होगा फोर्स इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी। तो दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला एक्चुअली। इससे हम कहते हैं एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी। हम सिंपली आप इसे विस्कोसिटी भी कह सकते हैं। तो विस्कोसिटी का फार्मूला यही है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी। तो ये फार्मूला है। अब इसे हम पढ़ते हैं here this one
इज कॉल्ड इज ईटा। हम इसे सिंपल ईटा कहते हैं। और डेल्टा एक्स इट इज द डिस्टेंस एंड डेल्टा वी व्हाट इट मीन्स इट इज वेलोसिटी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो ये फार्मूला है। अगर हम इससे यूनिट की बात करें तो यूनिट एन इज इक्वल्स टू, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो डायरेक्टली हम लिखेंगे न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया इट मीन्स लेंथ, इट मीन्स मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर। और उसके अलावा मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, इट मीन्स लेंथ मीटर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अब ये क्या होगा, मीटर को कैंसिल करेगा तो डेफिनेटली जो फाइनल आंसर होगा वो आपका होगा कि ईटा का जो यूनिट है, इट मीन्स विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो क्या है, ईटा इज इक्वल्स टू न्यूटन डॉट सेकंड डॉट इट मीन्स मल्टीप्लाइड पर मीटर पर स्क्वायर मीटर। तो दिस वन इज यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी, न्यूटन इनटू सेकंड पर स्क्वायर मीटर। तो दिस इज यूनिट ऑफ द, और इसको हम जो है वो पॉइज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स आप सिंपली कहें ऐसा यूनिट भी उसे कह सकते हैं ऑफ ईटा इज पॉइज। पॉइज और कहीं कहीं बुक्स में ये भी है न्यूटन इनटू सेकंड इनटू पर स्क्वायर मीटर। ये दोनों यूनिट्स हैं किसके, ये दोनों यूनिट्स हैं जो है वो विस्कोसिटी के, ये दोनों यूनिट्स हैं। अब इसके अलावा देखें ये कुछ और भी कन्वर्जन्स हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। वन पॉइज इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन इंटू सेकंड इंटू पर स्क्वायर मीटर। ये भी आपको याद होनी चाहिए। 1 पॉइज इज इक्वल्स टू दिस वन। और इसके अलावा अगर हम बात करें 1 सेंटीपॉइज की, तो सेंटी मीन्स -2, सेंटी मीन्स 10 - 2 और -1 यहां से, तो डेफिनेटली ये क्या होगा 10 - 3 न्यूटन इंटू सेकंड इंटू पर स्क्वायर मीटर। तो ये भी जो है वो एक यूनिट है विस्कोसिटी का। तो अब हमने यूनिट्स भी इसके डिस्कस किए। अब जो है हम वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि विस्कोसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हम फैक्टर्स की बात करेंगे, इट मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग द विस्कोसिटी, जो कि विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले उसमें है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के शॉर्ट विस्कोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस जो आपका जो विस्कोसिटी है, जितना अगर जो भी लिक्विड है अगर उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, इट मींस ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो उनमें विस्कोसिटी ज्यादा होगा, डेफिनेटली मैक्सिमम होगा। विस्कोसिटी आप कहें ऐसे भी लिख सकते हैं, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द intermolecular forces. Intermolecular forces, viscosity is directly proportional to the intermolecular forces. अब यहां से एग्जांपल लें, अगर हमारे पास दो जो है वो कंपाउंड्स हैं, एक हमारे पास है इथेनॉल, दिस वन इज इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल जो है वो इसमें विस्कोसिटी ज्यादा है, दिस इज मोर विस्कस than that of diethyl ether. This one is diethyl ether. तो इसमें जो है वो इथेनॉल, इसमें जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा है। अब इस रीजन को जाने कि विस्कोसिटी इसमें ज्यादा क्यों है, क्यों देखें, क्योंकि जो भी अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स में एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। क्या कौन सा,
वो हाइड्रोजन बॉन्ड है एक्चुअली। तो इसलिए इसमें विस्कोसिटी ज्यादा है, इट मींस दिस इज मोर विस्कस देन दैट ऑफ डाईथाइल ईथर। अगर इससे हम इसमें से कंपेयर करें तो और भी आप अगर नॉर्मली लें तो आपका जो हनी है, हनी और आपका जो वाटर है, पानी है, उससे आप इन दोनों को अगर जस्ट आप कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली हनी इज मोर विस्कस। अगर आप दोनों को फ्लो करना चाहें तो डेफिनेटली जो वाटर है डेफिनेटली वो ज्यादा फ्लो कर रहा है, वाटर ज्यादा फ्लो करेगा, हनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। ये क्यों? क्योंकि इसमें विस्कोसिटी हनी में ज्यादा है, इसलिए ये हो रहा है सब कुछ। अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें तो वो है टेम्परेचर। सेकंड इज अ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की बात करें तो विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। अब इस चीज को समझें कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपस में क्यों है। देखें, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब भी हम टेम्परेचर लिक्विड है हमारे पास, जब उन लिक्विड का टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो आपस में क्या होंगे, वो वीकर होंगे। इट मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल डिक्रीज, द फोर्सेस विल बिकम डिक्रीज एंड द लिक्विड विल फ्लो मोर इजीली। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं लिक्विड में वो वीक होंगे, वो कम होंगे, इट मींस वो डिक्रीज हो जाएंगे। अगर जैसे ही वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली लिक्विड आसानी से मूव कर सकेगा। तो दिस वन इज के विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब इस चीज को समझें, ये देखा गया, ये प्रिडिक्ट किया गया अबाउट 2% viscosity decreases by rise of every 1 Celsius temperature। एवरी 1 सेल्सियस टेम्परेचर। इस चीज को भी आप नोट कर लें कि जो विस्कोसिटी है अबाउट, ये ऐसे ही प्रेडिक्ट किया गया, ये देखा गया कि अगर 1 सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लिक्विड की अगर विस्कोसिटी की बात करें तो वो 2% लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो कम होगा। दिस इज ऑल्सो प्रेडिक्टेड थिंग। और इसके अलावा जो लास्ट थिंग है इसमें कि इसको मेजर किस में किया जाता है, एक डिवाइस है viscometer is used to measure, it means to determine the viscosity। तो डिवाइस कौन सा है? आप viscometer is a device, is an instrument which is used to determine the विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए विस्कोमीटर को यूज किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।